नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे मानव मूल्य और पर्यावरण संरक्षण, जो कि आपका बीए या फिर बीएससी कर रहे हो आप, थर्ड सेमेस्टर का दोस्तों को करिकुलर कोर्स है। तो भाई आज यहाँ पे हमारी एक मैराथन क्लास चलने वाली है एंड यहाँ पे हम टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट के चलिए भी हम वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से हम इस वीडियो की दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा नीम से बना उत्पाद है जो कीटों को भगाने में प्रयुक्त होता है। तो भाई हम यहाँ पे दोस्तों उन सारी चीज़ों को आप इसको वन लाइनर के थ्रू दोस्तों अपने उसमें कर लीजिएगा। मतलब एक तरीके से आप सीधे लिख लीजिएगा, नीम से बना उत्पाद जो कीटों को भगाने में प्रयुक्त होता है। तो सीधे आप यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि है आपका एडाजाराक्टिन, ठीक। तो ये है आपका एजाडिराक्टिन, ये होता है आपका नीम से बना उत्पाद जो कि कीटों को भगाने में प्रयुक्त होता है। देन उसके बाद है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाया जा रहा चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो भाई आपका जो उत्तर आ रहा होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाकी का मैं तो करा रहा हूँ टोटल यहाँ पे। तो भाई जो चिपको आंदोलन था वो रिलेट करता है सीधे भाई आपका उत्तराखंड से, ठीक है। तो इसलिए इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण में संलग्न संस्था कौन सी है। तो भाई राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण में संलग्न संस्था आपकी तरुण भारत संघ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो भाई नेक्स्ट है आपका स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। तो भाई स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन, तो भाई इससे आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि भाई प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो ये होता अभी आपका स्टॉकहोम में। तो भाई अब कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे, तो 119 देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट है आपका कि CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है। तो CFC भाई मुख्य रूप से किसको हानि पहुंचाता है, तो भाई ये पहुंचाता है आपका ओजोन परत को, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है। वह जुगाली करने वाले पशुओं से आपका मीथेन गैस का निस्करण होता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती है संसाधन है, किसने कहा था। तो भाई ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति करती है वो दोस्तों फिशर द्वारा कहा गया था स्टेटमेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो भाई नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है। यानी कि इनमें से जो चार ऑप्शंस हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन जिम्मेदार है। तो भाई आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, CO दोस्तों सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वायु प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट है भी कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो भाई वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से आपका शीशे को निकाल दिया गया है, ठीक। ठीक। अब चलिए लेड को। नेक्स्ट है कि समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो समुद्री प्रदूषण का दोस्तों सबसे मेन कारण है कि जल पोतों से तेल का रिसाव। ओके। तो तेल के रिसाव के कारण ही दोस्तों समुद्री प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो वही पर्यावरण की मूलभूत श्रृंखला आपकी कौन सी नहीं है। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्थिव एकता, अनुकूलन और परिवर्तनशीलता, ये दोस्तों आपकी पर्यावरण की मूलभूत संकल्पनाओं में आते हैं, ठीक। पर्यावरण की मूलभूत श्रृंखलाओं में दोस्तों 5-6 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपकी जनसंख्या वृद्धि नहीं है उसमें इंक्लूड, तो इसलिए ये आपका राइट है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि पर्यावरण की जैविक कारक कौन सा है। तो भाई पर्यावरण का जैविक कारण आपका वनस्पति है, ठीक। जैविक कारण। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता का मुख्य कारण। तो वही आपका यहाँ पे जीवाश्म ईंधनों का प्रभाव, पेड़ पौधों का विनाश, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वही CO2 की बढ़ती सांद्रता का कारण है भाई आपका जीवाश्म ईंधनों का प्रभाव और पेड़ पौधों का विनाश दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कि एक अनुमान के अनुसार पिछले 200 वर्षों में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी बढ़ी है। तो भाई 200 पिछले हमारे 200 वर्षों में CO2 की दोस्तों परसेंटेज आपकी 25%, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है, वो दोस्तों इंक्रीज हुआ है एंड ये काफ़ी बेकार चीज़ है हम लोगों के लिए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में कितना बढ़ता है भाई। नेक्स्ट है आपका कि टांसले एक जाने माने क्या है भाई। तो टांसले भाई पारिस्थितिकवादी हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है कि विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट दोस्तों इजीएस्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से दे रहे हो तो वो 1 नंबर में पक्का आएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो भाई पर्यावरण की विषय वस्तु में आपका राजनीति संरक्षण सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट है मेरे भाई कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ठीक इस तरीके से आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। आपने देखा प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन आपका स्टॉकहोम में हुआ था एंड यहाँ पे डेट भी दे दी गई और 119 दोस्तों देशों के लोग आए हुए थे इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है। तो वही पर्यावरण संबंध से आपका रेड क्रॉस का संबंध नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि पर्यावरण का तत्व है। तो ये पर्यावरण का तत्व आपका जल, वायु, मृदा, ये तीनों है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने अभी तक टॉप 20 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आप वीडियो को शायद से लाइक नहीं कर रहे हो तो भाई प्लीज़ लाइक करो अपने इस छोटे से भाई का चैनल। ठीक, यहाँ पे अब इस वीडियो को एंड बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि आपका हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है। जीवमंडल, आकाशमंडल, पृथ्वी या फिर पर्यावरण। तो भाई ये ऑब्वियस सी बात है, जिन हम दशाओं से घिरे हुए हैं उनमें सारी चीज़ें आती हैं, तो ये हमारा पर्यावरण की डिफिनीशन होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का परीक्षण किया जाता है। तो भाई इसका परीक्षण किया जाता है 5 दिन में। ठीक, 5 दिन में, विदिन 5 डेज। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का कार्यालय कहाँ है। तो भाई यूनेप का कार्यालय आपका नैरोबी में है। ठीक, नेक्स्ट है आपका किण्वन योग्य फर्मेंटेबल अपशिष्ट पाए जाते हैं। तो भाई ये पाए जाते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी इंडस्ट्री, ये इन सभी में। ठीक, नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की ये स्थापना हुई है, किस वर्ष में हुई है भाई। तो ये आपका 1950 में हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि ETP इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उद्योगों में लगाया जाता है। तो किस लिए लगाया जाता है भाई आपका ETP, वो होता है आपका जल प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए। ठीक, जल प्रदूषण रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है। तो भाई ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल आपका कागज़ उद्योगों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात कर लें भाई, तो नेक्स्ट आपका है कि तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकलता है। तो तेल शोधन उद्योग में भाई आपका सल्फर सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपशिष्ट के रूप में निकलता है। देन उसके बाद यहाँ पे है कि स्कीमिंग टैंक में अपशिष्टों से अलग किया जाता है। तो भाई स्कीमिंग टैंक में आपका तेल एवं चर्बी अपशिष्टों से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है भाई कि किसी जल में अधिक BOD का होना किसका सूचक है। तो वो यह है दोस्तों प्रदूषक का, जितने ज़्यादा BOD उतने ज़्यादा दोस्तों वो प्रदूषित रहता है। ठीक, अपशिष्ट। नेक्स्ट है कि अनाक्सीकरण है, एनारोबिक क्रिया में मुख्यतः निम्नलिखित गैस निकलती है। तो वही अनाक्सीकरण में आपकी मेथेन गैस निकलती है। ठीक, नेक्स्ट है कि विषैले एवं भयावह अपशिष्ट निकलते हैं। तो भाई परमाणु शक्ति संयंत्र से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, परमाणु शक्ति संयंत्र से, विद्युत शक्ति संयंत्र से नहीं होगा दोस्तों, दोनों से भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जो आपके एटॉमिक पावर रिएक्टर्स वगैरह से होते हैं उनसे निकलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, क्योंकि दोस्तों इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते रहते हैं, तो ये भाई बहुत बेकार होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि जिनेवा मुख्यालय है। तो जिनेवा आपका WMO का है, जैसा कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया अभी कुछ देर पहले। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरणविद है। तो वह पर्यावरणविद आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ठीक, और अभी टांसले भी आए हुए थे और एक लोग और भी आए। ठीक, नेक्स्ट आपका कि वस्तु उद्योगों के अपशिष्टों में आपकी यहाँ पे न्यूट्रल pH होती है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल का BOD मान, तो भाई ये इन्होंने निर्धारित किया है आपका 30 mg पर लीटर। ठीक, तो 30 मिलीग्राम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे है कि अगर pH 10 है तो अपशिष्ट क्या होगा। तो भाई pH, अगर आपकी pH की वैल्यू 10 है तो ये क्षारीय होगा। ठीक, यहाँ पे एक चार्ट दे दे रहा हूँ मैं। तो ये आपका ये 7 नंबर है, ये आपका 14 है एंड ये 1 है। ठीक, 7 से इधर रहोगे यानी 7 से कम रहोगे तो ये आपका होगा अम्लीय। ठीक, अम्लीय। एंड ये 7 से अगर इधर रहोगे तो ये आपका रहेगा क्षारीय बेसिकली। ठीक, जैसा कि अभी हमने देखा कि pH 10 था तो यहाँ पे हमारा क्षारीय है। ठीक, एंड अगर 7 पे ही रहोगे तो 7 पे आपका न्यूट्रल लगेगा यानी कि उदासीन। चलिए नेक्स्ट है भाई कि भोपाल गैस कांड, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जिससे बनाती थी एक कंपनी। तो भाई ये सिंपल क्वेश्चन, ये थी दोस्तों अमेरिकन कंपनी। ठीक, नेक्स्ट आपका केंद्रीय मरुस्थल संस्थान CAZRI कहाँ पे है। तो भाई ये आपका जोधपुर में है। ठीक, नेक्स्ट है कि एक अनुमान के अनुसार CFC का जीवन काल, तो भाई हाँ 10 to 100 होता है। ठीक, ईयर्स। नेक्स्ट है कि मनुष्य के द्वारा सिगरेट पीना आता है। तो भाई ये आता है आपका व्यक्तिगत वायु प्रदूषण में। ठीक, पर्सनल एयर पोल्यूशन में। ठीक, नेक्स्ट है कि आपका मनुष्य में पाए जाने वाले ब्राइनकाइटिस रोग का मुख्य कारण, तो भाई ये आपका होता है वायु प्रदूषण के कारण। ठीक,
नेक्स्ट है आपका वायु प्रदूषण का रंग पर प्रभाव होता है। तो वायु प्रदूषण बेसिकली रंग आपका रंगीन कर देता है। कोई भी आप फ्लैग वगैरह देखेंगे अगर टंगा हुआ है कुछ दिन तक, या फिर कोई कपड़ा वैसे रखा हुआ है, या फिर कोई पतंग अगर टंगी हुई है पेड़ से, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि धीरे धीरे फेड हो जाता है उसका कलर, एंड जो उसका बेस होता है वाइट कलर या फिर कुछ भी, वो उसमें तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट आपका कि 40 डेसिबल शोर का स्तर निर्धारित किया गया है। तो भाई ये बहुत ही माइनूर आपका आवाज़ है, एंड ये आपका शयन कक्ष के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक, शयन मीन्स आपका सोने वाले कमरे का। नेक्स्ट है 5 जून मनाया जाता है तो भाई वैश्विक पर्यावरण दिवस के रूप में। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किससे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपका हवाई जहाज़ से जब उड़ान भरता है ना, सबसे ज़्यादा भाई आपका ध्वनि प्रदूषण इसी से होता है, टेक ऑफ। ठीक, लैंडिंग नहीं, टेक ऑफ आपका हवाई जहाज़ से उड़ान भरता है। ठीक, नेक्स्ट है कि ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। कोई साउंड या फिर टोन प्रोड्यूस हो गया मान लो 1 सेकंड के लिए, तो उसका इफ़ेक्ट कितने सेकंड तक रहता है, कितने मिनट तक, ये आपको बताना है। तो भाई सेकंड के 10 पार्ट करोगे तो उसमें 1 पार्ट जो होगा वो उसका होता है, ठीक, इफ़ेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रतिध्वनि का कारण क्या है। ठीक, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो भाई प्रतिध्वनि यानी कि आपका री साउंड। ठीक, तो ये आपका ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा प्रदूषित करती है। तो भाई सौर ऊर्जा तो कोई भी नहीं प्रदूषित करती, ठीक है बाबू। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो पीएच मान मैंने आपको बताया अम्लीय वर्षा का लगभग 5.5 होता है। तो इस तरीके से आप 7 से कम, या फिर अगर यहाँ पे ये पूछता है कि पीएच क्या होता है केवल, तो आप यहाँ पे अम्लीय या क्षारीय या फिर कुछ देता तो आप यहाँ पे अम्लीय लगा दें। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब मात्रक है। तो भाई माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब मात्रक है आपका वायु प्रदूषण को मापने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो अम्लीय वर्षा से किस ऐतिहासिक महल को क्षति हो रही है भाई। तो अम्लीय वर्षा से आपका ताजमहल को क्षति हो रही है, काफ़ी ज़्यादा क्षति हो रही है। संगमरमर से बना हुआ है बेसिकली, तो उसमें संक्षारण बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, एंड उसका जो आप कह सकते हैं कि वाइटनेस है वो धीरे धीरे भाई आपका येलोनेस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, बाकी उस पर सरकार अपनी प्रोजेक्ट्स एंड बाकी उसकी कह सकते हैं आप मेंटेनेंस के लिए एक टीम बनाई हुई है, काम कर रहे हैं भाई अपना अच्छा खासा। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है। तो भाई आप अब से जान लो, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उससे उसको तापमान में वृद्धि आती है। ठीक, आपने कभी कभार न्यूज़ में सुना होगा कि पिछले 10 सालों में 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट हो गया, एंड ये बहुत ज़्यादा नहीं, 0.5 नहीं कर रहा हूँ मैं, एंड अभी 50 सालों में इतना बढ़ जाएगा अगर हम ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं। तो बस तापमान में वृद्धि होती है, ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट की बात कर लें भाई, तो नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से भाई आपका ओजोन परत जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून में उपलब्धित हीमोग्लोबिन को बदलता है। ठीक, तो CO जो होता है वो CO गैस आपका खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन को किस में बदल देता है। तो भाई COHB। ठीक, ये आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका कि द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। तो भैया आपका PAN कैटेगरी आती है, ये होती है आपकी द्वितीयक प्रदूषण। नेक्स्ट है कि घरों के रसोई घर में मुख्यतः वायु प्रदूषक होता है। तो घर के रसोई घर में दोस्तों बेसिकली आपका वायु प्रदूषक CO होता है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस है। बाकी अब तो धीरे धीरे रिवॉल्यूशन आ चुका है भाई। सिलेंडर तो जितने रूरल एरियाज़ हैं उनमें तो दोस्तों हैं ही, बाकी सही है। अब धीरे धीरे इनकी दोस्तों आप कह सकते हैं कि कन्वर्ट कर दिया, एक तरीके से रिप्लेस कर दिया रसोई को सिलेंडर्स ने। नेक्स्ट है आपका शीशा एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत है। तो भाई ये आपका प्रदूषक तब होता है जब इसको पेट्रोल वाहनों में यूज किया जा रहा था। अभी तो फ़िलहाल इसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई। ठीक, नेक्स्ट आपका कि CFC का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो CFC का दोस्तों सबसे मेन सोर्स है वो है दोस्तों आपका फ्रिज, जिसमें आप वो ठंडा करते हो पानी और स्टोर करके रखते हो अपनी सब्जियां वगैरह। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है CFC। एंड ये दोस्तों ख़तरनाक क्यों, क्योंकि दोस्तों ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, ये जाके उसको क्षरण करती है। ठीक, इसके एक जो पार्ट होते हैं वो लगभग कई पार्ट्स को दोस्तों नष्ट करते हैं ओजोन परत के। ठीक, बाकी वहाँ पे ओजोन परत का फॉर्मेशन भी होता रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी अब पहले तो आपने सुना होगा कि ओजोन परत में होल हो चुकी है। तो बेसिकली होल से मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो दोस्तों, जैसे कि ये ओजोन की लेयर है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों CO जाके इकट्ठा हो रहा है ऐसे ऐसे करके करके ये स्ट्रक्चर आपका ये जो है ये ऐसे बन जाता है। ठीक,
यानी कि कंसंट्रेशन जहाँ पे कम होगी वहीं पे उसको होल नाम दे दिएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो वही सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक। नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है, तो अभी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण आपका चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रदूषित नदी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वही सबसे ज़्यादा अधिक आपकी यमुना है, ठीक। नेक्स्ट आपका कि नाभिकीय प्रदूषण दुर्घटना चेरनोबिल में हुई थी, भाई बहुत बेकार दोस्तों ये था। चेरनोबिल में जो आपका ये नाभिकीय रिएक्टर जब फटा था तो भाई बहुत बेकार यहाँ पे मौतें हुई थी सबकी। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस, तो भाई ग्रीन हाउस आपका O2 नहीं है, ठीक, ऑक्सीजन। इसमें आपका CO2 NOx एंड SOx, ठीक। नेक्स्ट आपका कि N2O एक गैस है, तो वही N2O आपकी हंसाने वाली गैस होती है बेसिकली, ठीक। CO2 आपका गैस प्रमुख जिम्मेदार इसका दोस्तों मानव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजेक्ट होती है, ठीक। कोई भी अगर हम काम कर रहे होते हैं बेसिकली, अगर कुछ जला वला रहते होते हैं या फिर और कुछ, तो इसके लिए। नेक्स्ट आपकी ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ेगा, तो भाई आपका मौसम पे भी पड़ेगा, तापमान पे भी, ध्रुवीय बर्फ है, इसलिए ये दोस्तों सभी पे पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भूमंडलीय तापमान या फिर भूमंडलीय तापमान से होता है, तो भाई तापमान में वृद्धि होती है, ठीक, कमी नहीं होगी, या फिर दोनों में कोई एक ही होगा, या फिर उपयुक्त सभी कभी नहीं होंगे, ठीक। तापमान में वृद्धि होगा बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व जल संरक्षण, तो वही इम्पोर्टेंट ये भी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, प्रयोग में लाया जाता है। तो अभी हमने इसके बारे में अभी थोड़ा पहले पढ़ लिया हुआ है, वो आपका रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका CFC11 आपका, तो भाई CFC11 जो होता है वो दोस्तों सभी में यूज किया जाता है, ठीक। वातानुकूलन यानी कि आपका AC में, एरोसॉल में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक। नेक्स्ट आपका कि तापीय विद्युत संयंत्र से मुख्य अपशिष्ट निकलता है, तो भाई फ्लाई ऐश जो कि राख होती है, ये दोस्तों आपका मुख्य अपशिष्ट निकलती है। नेक्स्ट है आपका कि तापीय विद्युत संयंत्र दोस्तों जो कोयले से आपकी वो चलती है ना, पावर पॉइंट्स जहाँ से दोस्तों बिजली बनती है, ठीक, तो फ्लाई ऐश वहाँ से कोयले की निकलती है। नेक्स्ट है आपका कि वैज्ञानिक रॉबर्ट एंग्स ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इन्होंने दोस्तों अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि तापीय शक्ति संयंत्र में ताप उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वही फॉसिल फ्यूल का उत्पन्न किया जाता है। अथवा ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि ऐसे पूछा जाएगा मेरे भाई, वर्तमान में विद्युत का उत्पादन निम्न के जलने से है, तो भाई फॉसिल फ्यूल, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु संयंत्र की जगह नहीं है, तो भाई आपका तारापुर है, नरोरा भी, राणा प्रताप सागर है, लेकिन नागपुर नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि एक परमाणु संयंत्र की उपयोगी उम्र होती है, तो भाई ये होती है लगभग 24 ईयर्स, ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, या फिर अम्लीय निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो भाई SO2 होता है, ठीक, बहुत बेकार दोस्तों। नेक्स्ट है कि हिरोशिमा शहर प्रसिद्ध है, तो भाई जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नागासाकी और हिरोशिमा किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो भाई गिरे परमाणु बम के लिए, ठीक, गिरे परमाणु बम के लिए। नागासाकी पे दोस्तों 6 अगस्त को, एंड इस पे हिरोशिमा पे दोस्तों 9 अगस्त को। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोडायलिसिस द्वारा प्रदूषण को दूर किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस के द्वारा भाई रेडियोधर्मी प्रदूषण को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है कि तापीय प्रदूषण मापा जाता है, तो भाई लक्स मीटर में इसका दोस्तों यूनिट है, ठीक। नेक्स्ट है कि तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, तो वही मछलियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि मिनी मार्टा रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एंड इसकी वजह से दोस्तों बहुत बेकार दोस्तों मौत होती है, तो इससे ये मछलियों के द्वारा होता है। तो फिर शुरू कहाँ से हुआ था, जापान से हुआ, तो वही प्रदूषित जल पीने से आपका हैज़ा भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, इसलिए ये उपयुक्त सभी होगा, ठीक। नेक्स्ट है कि आपका पेस्ट क्या है, तो भाई पेस्ट आपका एक तरीके से कह लीजिए एक इकोसिस्टम या फिर सिस्टम है जिसमें एक जीव जो दूसरे जीव को खाता है और नष्ट करता है, ठीक, तो ये पेस्ट है, ठीक, टूथपेस्ट नहीं। नेक्स्ट है कि भारत में शहरी कूड़ा करकट पर आधारित पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक। तो वही आपका मुंबई, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली, तो वही भारत के दोस्तों शहरी कूड़ा करकट पर आधारित पहला ऊर्जा संयंत्र जिसने भी दोस्तों शुरू किया होगा उसका तो मेरी तरफ से सलामी। दिल्ली में है भाई,
नेक्स्ट है कि उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, तो भाई उष्ण मरुस्थल या फिर उष्ण मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपका थार होता है। ठीक, थार मरुस्थल आपका उष्ण मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है। ठीक, नेक्स्ट है कि शीत मरुस्थल का उदाहरण है, तो भाई शीत मरुस्थल में आपका गोबी आता है एंड उष्ण में आपका थार आता है। ठीक, नेक्स्ट है कि ताज़ा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण, तो वही ताज़ा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तालाब आता है। ठीक, नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का घटक है, तो वही गोंडवन। ठीक, नेक्स्ट है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक का घटक है, तो वही वन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक आपका नीलगाय है। ठीक, नेक्स्ट है कि साल, सोगान, बांस आदि वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं, तो वही ये सब आपके उत्पादक में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि थार किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो वही आपका ये मरुस्थल का है। ठीक, नेक्स्ट है भाई कि एस्चुअरी किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो वही एस्चुअरी आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कमल जलीय पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक है, तो ये भी दोस्तों आपका उत्पादक है। नेक्स्ट है भाई कि आपका तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियाँ किस श्रेणी में आती हैं, तो भाई तृतीयक उपभोक्ता में बड़ी मछलियाँ आती हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक हैं, तो भाई उत्पादक आपके पादप पल्व आते हैं। नेक्स्ट घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक, तो भाई ये घास ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं है, तो भाई थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का घटक आपका कमल नहीं है। ठीक, एंड आज की इस वीडियो का लास्ट क्या 100 क्वेश्चन मैं करवाने वाला था, लेकिन अब चलिए थोड़े से और हैं, क्योंकि अब उनको छोड़ना तो फिर यहाँ से क्या पता आपको और हेल्प हो जाए उससे। तो यहाँ पे आपका 100 है कि निम्न में से कौन सा एक तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है, वो है दोस्तों पश्चिमी घाट। चलिए अब हम इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। तो भाई पक्षियों का महाद्वीप थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, या दोस्तों दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है या फिर आपको एशिया कहा जाता है। आप कमेंट सेक्शन में तुरंत इसको करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है। या हाँ 101 आप करेक्ट आंसर बताइएगा इसका। नेक्स्ट है कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है, तो ये होता है आपकी संपोषित विकास। नेक्स्ट है कि संपोषित विकास शब्द का प्रयोग सर्वटी में किया गया था। नेक्स्ट है कि संपोषित विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1983 में गठित आयोग, तो भाई ये है ब्रंटलैंड आयोग। ठीक, ब्रंटलैंड आयोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भाई कि 2,4-D प्रभावशाली है, तो वही 2,4-D प्रभावशाली हर्बिसाइड। ठीक, ओजोन छिद्र से का निर्माण सर्वाधिक तो वही अंटार्कटिका में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण, तो भाई आपका उत्पादक, और उत्पादक रहेंगे तो भाई आपका अपघटक, और उपभोक्ता तो रहेंगे ही। ठीक, क्योंकि इसी पर डिपेंडेंट है, तो उपयुक्त सभी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है कि वन पारिस्थितिकी यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रणाली में हरे पौधे, तो भाई हरे पौधे आपका प्रथम उत्पादक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट ओजोन सांद्रण नापने की इकाई, तो ये डॉप्शन में मापा जाता है। ठीक, डॉप्शन है राम, ये कहाँ से आ जाता है, तो ये डॉप्शन में मापा जाता है बेसिकली। तो उसके बाद है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, अरे यार ओजोन परत। नेक्स्ट है कि विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश नॉर्वे, सबसे ज़्यादा एसिडिक रेन से इफेक्टेबल दोस्तों कंट्री आपकी नॉर्वे आती है। ठीक, नेक्स्ट है कि दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति के कारण आपका सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव। नेक्स्ट है कि मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है, तो वही इससे आपका मानवों पर भी पड़ेगा, वनस्पतियों पर भी दोस्तों देखने के लिए मिलता है, जंतुओं पर भी, इसलिए समस्त जीवों पर दोस्तों इसका दोस्तों देखने के लिए मिलता है इफेक्ट। नेक्स्ट है कि भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, भूमिगत जल में दोस्तों पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों भूमिगत जल यानी कि जो आपका हैंडपम्प का दोस्तों पानी आता है, सबमर्सिबल का आता है, उसमें दोस्तों आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि पारे से संकीर्ण जल का सेवन करने पर कौन सा तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो भी इससे आपका नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि जो आपकी नाड़ी बनी हुई है सुषुम्ना नाड़ी की, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। एंड ये आपको पता ही होगा कि हमारे कहीं पे भी अगर चोट वगैरह लगती है या फिर कुछ भी होता है, तो ये दोस्तों मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ठीक, तो पारिश संघ जल का सेवन करोगे तो वही तंत्र का तंत्र सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि रासायनिक रूप से नाइट्रेट युक्त जल का सेवन करने से कौन सा रोग, सीधे आपको कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फोटोकेमिकल धुंध में पैन होता है अभी, जो कि द्वितीयक आपका आता है लगभग मेरे ख्याल से प्रदूषक में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, तो भाई आपका बायोडिग्रेडेबल आपका पॉलीथीन है। ठीक, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट नहीं है, अब 100 की बात की थी, 101
यहाँ पे 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर दिया। एंड भाई अगर आप लाइक नहीं करोगे तो पाप लगेगा आपको। मजाक कर रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड आपका भाई हूँ भाई छोटा सा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। 1000 अभी सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसमें शामिल होके थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट करिए कि मेरी मेहनत आपको किस हद तक यहाँ पे मतलब काम आ रही है। क्योंकि दोस्तों मैंने ठाना है कि मैं वो करूँगा जो दूसरों के अच्छे से काम आए, ठीक। तो इसमें आप शामिल होइए एंड चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, ठीक। वीडियो को लाइक करिए एंड अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ठीक। को करिकुलर है, पास होना है बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।